बस आंटी हो गया, अब मैं नहीं बात करूंगा उससे, बहुत ज्यादा ही हो रहा है उसका। पर महराज तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, एक बार उससे बात कर लो। इतनी ईगो क्यों रख रहे हो तुम? अच्छा चलो देखता हूँ। आज क्या बातें हो रही हैं महराज की फेवरेट आंटी से। अरे भाई क्या हुआ उषा? देखो ना कितना परेशान हो रहा है, दोस्त के साथ लड़ाई करके आया है, पहले फोन भी नहीं करना है, सॉरी भी नहीं बोलना है और परेशान भी रहना है। अरे उषा जवान खून है भाई। अपने जवानी के दिन भूल गए। हम भी तो ऐसे ही थे। एक बात सुनाओ, दिल की बात जो तुमने महराज से तो कर ली, अब चलो आज फिर मैं तुम्हारे साथ एक और दिल से दिल की बात करती हूँ। शेयर करते हैं। इसी पे मुझे जो याद है ना उषा की, जब हम छोटे होते थे तो आई थिंक हमारे टाइम में ना इतना एक्सपोजर नहीं था ये लड़ाइयों झगड़ों का। हम बहुत सिंपल से होते थे। बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, फ्रेंड्स के पास गए, ये किया, माँ बाप की बात मान ली। आजकल तो वैसा नहीं है। तो मुझे जो याद आता है ना उषा, मैं बहुत ईगोइस्टिक थी, आपको पता है? अच्छा। कूट कूट कर ईगो मेरे में भरी हुई थी। अरे मैंने अपना बहुत सत्यानाश किया है उषा ईगो को लेके, और ये हुई करामात मेरी शादी के बाद ही। सच्ची में बात बताऊं, जो मेरे हस्बैंड थे वो मेरे से बिल्कुल नेचर में डिफरेंट थे, और जब हमारी कभी देखो कपल की लड़ाई होती ही है, तो जब लड़ाई होती थी ना वो हमेशा बनाते थे, वो हमेशा ही फॉरवर्ड आते थे। ये देखिए। आज खुश हो जाएंगे। तो वो हमेशा मुझे बनाते थे और वो मुझे समझाते भी थे कि अपर्णा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली। उस वक्त तो जवान खून था, 23 साल की थी। अरे नहीं मेरे को मनाओ, और यहाँ तक कि मैं इतना नुकसान कर लेती थी उषा कि मैं महीनों महीनों बात नहीं करती थी। मैं जानती हूँ कि मैंने कितना खोया है। आप कितना टाइम खो देते हो अच्छा अपने, अपनी मतलब इस ईगो में आप इतना टाइम खो देते हो। और अब मैं वो बातें याद करती हूँ ना तो मुझे इतना बुरा लगता है, लेकिन ये बहुत नेचुरल है कि जब आप यंग होते हो, जैसे महराज का आप अभी समझा रहे थे, तो आप जब आप इस स्टेज पे आते हो, जब आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, आप समझते हो कि ये लाइफ है, लाइफ का नाम है मूव ऑन। बिल्कुल और हर पल का मजा उठाओ। ठीक है बच्चों को होती है प्रॉब्लम, बिल्कुल लोगों को भी होती है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे ऐसे लगता है उषा कि जैसे हमारे बच्चे आजकल जो मेंटल हेल्थ से इतना गुजर रहे हैं, इतने स्ट्रेसेस हैं उनको, तो मैं अर्ज करना चाहूंगी स्कूल्स में भी, और मैं अर्ज करना चाहूंगी पेरेंट्स को भी, कि जब बच्चों में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर उनसे बैठ के लॉजिकली बात कीजिए। है ना? मेरे ख्याल से उसमें बात करने से बहुत सोल्यूशन निकलता है ना? तो कम्युनिकेशन इज द की। आप जितना ज्यादा देखिए ना, अभी उषा हाल ही में हम दोनों ने ये एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल। तो दर्शकों को बताते हैं ये वाली स्टोरी सुनाते हैं। तो आज से थोड़े दिन पहले ही कुछ मुझे लगा उषा का कि थोड़ा सा ऊंचा नहीं आ रही है या कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि उसको कुछ काम हो सकता है, उसके लिए कोई मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैंने बाद में उषा से यही कहा कि आज अगर ये मैं आज से कई 20 साल पहले की ये बात होती, 20 साल पहले की अपर्णा होती, तो शायद उषा को फोन ना करती, और क्योंकि वो मेरी ईगो थी। लेकिन इस स्टेज पे मैं उस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ कि मुझे रिश्तों की बहुत अहमियत है। बिल्कुल, मैं जानती हूँ उषा मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो एक अच्छी इंसान है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में रहे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो ये हमारी दिल से दिल की बात है कि वो कभी मेरे से दूर हो। तो मैंने फोन उठाया और मैंने उषा से बात की, उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने उसको बोला, मैंने कहा उषा आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैं क्या क्या सोच के बैठी थी, और यही उषा ने मुझे बोला कि अपर्णा जब तुमने ऐसा कुछ मुझे बताया तो मुझे लगा कि मुझे तो इमीडिएटली बात करनी चाहिए, और देखिए हमने बात की, और हम आज हम ये एपिसोड भी दोबारा कर रहे हैं, और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने दिल की बात दूसरे के दिल तक पहुंचा सके। बिल्कुल। उसमें जो भी वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी उसको हम सॉल्व कर सकें। और बिल्कुल ठीक बात है उषा, और मुझे ऐसे लगता है शायद अगर आज हम इसमें गैप डाल देते, पता नहीं मैं क्या क्या सोच के बैठती, आप पता नहीं अपने में मस्त रहते कि भी आपकी जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम होती, और आप मुझे मतलब अनइंटेंशनली मुझे अप्रोच ना करते, और मैं पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाती, और कितना हमारा डिस्टेंस बढ़ जाता। तो आई थिंक ये बात तो हमें क्लियर होती है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है बात करने। और अपर्णा मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्यों कभी किसी भी इंसिडेंट होने का इंतजार करते हैं। पेरेंट्स को बच्चों को डेली अपने उसमें ये बातें उनसे शेयर करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने उठाई उषा की, मतलब हम लोग जनरली रिएक्ट तब करते हैं कि कुछ हो जाए। तो अगर आप बचपन से ही बच्चे को मोल्ड करना शुरू कर दो, बिल्कुल ठीक कहा उषा, कि जैसे हम किताबी शिक्षा पे इतना जोर डालते हैं, अरे उसको रट लो, इसको रट लो, आई मीन ये डेली लाइफ स्किल्स होते हैं, जीने के स्किल्स मैं मानती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम बचपन से ही
बच्चों को इस चीज में ट्रेनिंग दें कि Training ऐसी दें। सिचुएशंस में अपने आप को कैसे डील करें, ईगो ना रखें, और कहाँ अपने आप को असर्ट करें और कहाँ अपने आप को नरम रखें। तो आई थिंक जो आगे उनकी जो लाइफ होगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। Easy, और बिल्कुल। और मेरे दिल से ये बात निकल रही है उन बच्चों के लिए, क्योंकि अब आगे हमारे भी ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, हमारे भी बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। तो मतलब मैं ये दिल से चाहती हूँ कि जो मैंने फेस किया, कि जो मेरी अपना एग्जाम्पल है, और आज की डेट में मैं फील करती हूँ कि मैंने बहुत लॉस उठाया है, रिश्तों में, अपनी उस पे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आज की जनरेशन, और मेरे इस मैसेज से अगर ये क्लियर होता हो, तो मैं पेरेंट्स से फिर से यही बात बोलना चाहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो इन बारों इन टॉपिक्स पे बात कीजिए, है ना। बिल्कुल, हाँ, पेरेंट्स की जो डिस्कशन होती है वो बच्चों को कहीं ना कहीं, वो चाहे कितना शो करें कि वो आपकी नहीं सुन रहे हैं या आपको वो कुछ नहीं समझते, बट लेट मी टेल यू, बहुत फर्क पड़ता है कि जो माँ बाप बोलते हैं ना वो सुनते हैं, वो समझते अपने हैं, दिल में जरूर रखते हैं, चाहे वो आपके हाँ। फेस पे नहीं बोलेंगे, हाँ। लेकिन वो आपकी सजेशंस को, आपकी लाइफ लेसन्स को बहुत वैल्यू करते हैं। तो रोजमर्रा में उनको थोड़ा थोड़ा समझाइए ताकि वो सशक्त हो जाए और अपनी लाइफ से उनको ये स्ट्रेस नाम की चीज को हटाते हैं। ईगो पे आते हैं एक बारी दोबारा। बिल्कुल, उषा, back तो to- जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जब मेरी शादी हुई तो मेरा ये सिचुएशन थी, और अब ऐसी सिचुएशन है कि मेरे से कोई अगर हेल्दीली डिस्कशन करता है, अपने दिल की बात भी कहता है, तो मैं बहुत ओपन होती हूँ, मैं एक्सेप्ट करने में 2 मिनट भी नहीं लगाती हूँ। लेकिन एक हेल्दी वे में अगर क्रिटिसिज्म हो, हेल्दी वे में डिस्कशन हो, आई एम ऑलवेज ओपन। जब ईगो जब आती है ना, तो हमारे पास ईगो 3-4 ऑप्शंस छोड़ती है कि आप जैसे महराज कह रहा था, मैं तो नहीं बात करूंगा उससे, हाँ। तो आप बात करना छोड़ देंगे। अब ये प्रॉब्लम्स किसी भी रिश्ते में आ सकती है ना, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो रिलेटिव्स में हो, भाई बहन में हो, हाँ। फ्रेंड्स में हो, मतलब आप कोई भी रिश्ता ले हर लीजिए, जगह, हर जगह हर ये, रिश्ते में हाँ, ये हाँ। प्रॉब्लम आए तो आपका क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है ईगो में सिर्फ नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है, रिश्ता खत्म ही होता जाएगा। नेगेटिव इमोशन है ना उषा। नेगेटिव है। जब आप कभी रोते हो तो आप उसमें पॉजिटिव इमोशन भी होता है, क्योंकि आप कभी किसी के लिए रोते हो प्यार से, हाँ। है ना, या आप कभी किसी के लिए दुख में रोते हो, तो वो एक पॉजिटिव इमोशन है। लेकिन ईगो मुझे ऐसे लगता है उषा बिल्कुल टोटली नेगेटिव खत्म कर देती है, इमोशन है। हाँ। आप बस ईगो में सब कुछ अपना खत्म ही करते हो, स्ट्रेस भी लेते हो, बीमारियां भी लेते हो, हाँ, टेंशन, टेंशन, रिश्ते खत्म, सब कुछ। तो कमिंग बैक टू दैट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये सिनेरियो हो जाता है कि आपका सब कुछ खत्म है ना। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि मान लीजिए किसी में डिफरेंसेस आए, तो आपने फोन उठाया या आपस में बात की, भाई देखो मैं ऐसे सोचता हूँ, और दूसरा कहता है भाई देखो मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरी ऐसी सोच है, अब क्या करें। अब भैया हम तो दोनों अपना अपना ठीक समझ रहे हैं, तो क्या करें, अब अलग हो जाए, खत्म कर दें? नहीं, आपको फिर वो देखना है कि चल भाई, आप कहते हैं ठीक है भाई, वो तेरी सोच, ये मेरी सोच, लेट्स रिस्पेक्ट each other. हाँ, लेट्स गिव ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक रिस्पेक्ट देते हैं, एंड लेट्स एग्री टू डिसएग्री एंड लेट्स मूव ऑन। और उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए रिलेशनशिप्स में, आप चलते जाइए। एक ये सिनेरियो हो गया, दूसरा सिनेरियो हो गया कि आपने खत्म कर दिया, है ना। तीसरा सिनेरियो हो गया जो हमने किया, आपस में बात की और हमने समझा एक दूसरे को कि हाँ, उषा का भी कोई प्रॉब्लम थी, मेरी भी कोई प्रॉब्लम थी, और उषा ने मुझे कहा कि अपर्णा आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना, और मैंने उषा को बोला अच्छा उषा मैं ऐसी हूँ तो मेरा इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। तो उसमें हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया ताकि हम ईगो में ना बैठे रहे, है ना, कि भाई उषा क्यों नहीं कर रही या मैं क्यों नहीं कर रही। तो ये तीसरी बात भी खत्म हो जाती है। और चौथा जब ये होता है कि फिर वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी होने लगता है कि जब एक जना एफर्ट करता रहे और दूसरे की तरफ से फिर अगर आपको वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर वो बहुत डिस्करेजिंग हो जाता है। हाँ। आप अपनी ईगो में बैठे रहो लेकिन दूसरा ट्राई करते जा रहा है, और फिर आपको फिर ये डिसाइड भी करना पड़ता है कि वो रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भर रहा है और आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो आई थिंक उसमें फिर यही होता है कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। स्पेशली मैं यंगर जनरेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस है, हमने भी इस चीज में अपने आप को बहुत वर्क किया है, इसमें डेवलपमेंट की है। अभी भी ईगो आती है, ऐसा नहीं है कि आई हैव बीन एबल टू गेट रिड ऑफ इट। मेरे को अभी भी फील होता है कई बारी कि मुझे नहीं करना, लेकिन 95% ऑफ द टाइम्स मैं अपने आप से बात करती हूँ और मैं अपने आप को बताती हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इंसान के नहीं है, तो मुझे उतना एफर्ट देना है, मैं वो देती हूँ एफर्ट, चाहे मैं 2 बारी करूँ 4 बारी करूँ। हाँ, फिर उसके बाद
जब मुझे लगता है मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, देन आई जस्ट बैक ऑफ। तो मैं बच्चों को अर्ज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये स्ट्रेस मत लीजिए, ये ईगोज़ का बैटल बिल्कुल अपनी लाइफ से हटाइए। आपके पास यू हैव मच बेटर थिंग्स टू डू। आपको लगता है आपका रिश्ता इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन उठाइए, बात कीजिए। हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम हुई है, वाइफ के साथ प्रॉब्लम हुई है, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, गैप नहीं आने दीजिए। इसमें यही कहना चाहूंगी कि बात करके सारे जो भी गिले शिकवे हैं वो सब दूर कीजिए और दिलों से मिलाते रहिए। आई थिंक लेट्स स्प्रेड जस्ट लव, हैप्पीनेस, है ना। और उषा देखो, ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है ना। आप अगर ये कहें कि भाई मेरी गलती नहीं है, तेरी ही गलती है, तो वो नहीं हो सकता। आपको बीच में आना पड़ेगा, आपको अगर देखना पड़ेगा, अगर ये रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको थोड़ा सा एटीट्यूड अपना नरम करना ही पड़ेगा, राइट उषा जी? तो आई थिंक ये हमारे दिल की मतलब हम लोग ये बहुत दिनों से सोच रहे थे क्योंकि इतना स्ट्रेस है आजकल एनवायरनमेंट में, और आजकल कुछ ज्यादा ही सुनने को आ रहा है कि भाई उससे लड़ाई होगी, नहीं मैं उसको कॉल नहीं करूंगी, मैं उससे बात होगी, मैं उससे बात नहीं करूंगा, अरे उसको अपनी दुनिया में मस्त रहने दो, हमें क्या लेना देना। क्यों? प्यार बांटिए, जितना प्यार देंगे ये जिंदगी इतनी सुने। हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा छोड़ते हैं, जहाँ पे एक दुनिया हो, जहाँ पे प्यार वाली दुनिया हो। आजकल मैं देख रही हूँ रिश्ते सुकड़ रहे हैं, मतलब हमारी जनरेशन ने अपने रिश्तों में इतना प्यार दिया, इतना कुछ दिया, लेकिन आजकल की जनरेशन में मैं देखती हूँ दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो अपने भाई बहनों से रख लेते हैं, बहुत बड़ी बात है, अपने माँ बाप से रख लेते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आगे के जो रिश्ते हैं, चाचा चाची मासी, बिखरते जा रहे हैं, सब बिखरते जा रहे हैं। हम लोग, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, नानी के घर में ऐसे पूरा परिवार मिलजुल के सब कुछ हो रहा होता था, इकट्ठे घूमने जा रहे हैं और सब कुछ, लेकिन अब कहाँ, सब बच्चे अपने में मस्त हैं। तो हमारी यही थोड़ी सी हमारी कोशिश थी, देखो ठीक कहा उषा, कि हम इस बात को, हम तो आम आदमी हैं, हम तो अपने दिल की बात आपसे रख रहे हैं, आपके साथ भी ये गुजरी होगी तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो अगर कुछ हमारी बातों से आपको कुछ लगा हो कि हाँ हम कुछ सेंसिबल बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको अपनाइए, अपने बच्चों को समझाइए, आप अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। लेट्स स्प्रेड लव। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।